के बाद एक जो चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं वो इंडी अलायंस में जो भी पार्टियां शामिल हैं उनकी नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। जी हां, राजधानी दिल्ली के चुनावी नतीजों को अभी तक कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी पचा भी नहीं पाई थी कि एक और बड़ा चुनावी झटका कांग्रेस समेत पूरे इंडी अलायंस को लगा है। बड़ी खबर यह है कि गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। ये बड़ी उपलब्धि बीजेपी के नाम गुजरात में दर्ज हो गई है और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का गुजरात के इन निकाय चुनाव से सूपड़ा साफ हो गया है। तो ये आंकड़े जो सामने आए हैं, जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर राहुल गांधी के लिए ये परेशान करने वाले आंकड़े हैं। वो राहुल गांधी जो संसद में चीखकर ये कह रहे थे, बीजेपी को चुनौती दे रहे थे कि हम आपको गुजरात में हराएंगे, लेकिन हाल इतना ज्यादा खराब है कि वहां पर जो है बीजेपी लगातार 1000 का आंकड़ा जो है सीटों की अगर हम बात करें तो वो पार कर गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 300 सीटें जीतने के लिए भी जद्दोजहद करती वहां पर नजर आई है। तो गुजरात के निकाय चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उसमें जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। अगर मैं नतीजों की बात करूं, अगर मैं टोटल सीट्स की बात करूं तो बीजेपी के खाते में 1403 सीटें आई हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने महज 260 सीटें ही जीती हैं। इसके अलावा अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 34 सीटें उन्होंने जीती हैं इस निकाय चुनाव में और वहीं पर आम आदमी पार्टी महज 28 सीटें ही जीत पाई हैं। यानी आप देख सकते हैं कि सीट्स में ही कितना अंतर है और इस जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वोटर्स का धन्यवाद कहा है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि विकास की ये जीत है, विकास की राजनीति की एक और बड़ी जीत। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी के साथ गुजरात का जो रिश्ता है वो न सिर्फ अटूट है बल्कि दिन पर दिन वो और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। यानी इन निकाय चुनाव के नतीजों से पीएम मोदी भी काफी ज्यादा खुश हैं और इस तरीके से उन्होंने गुजरात के वोटर्स को धन्यवाद कहा है। लेकिन गुजरात नतीजों की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी ने गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में जूनागढ़ नगर निगम और साथ ही 68 में से 60 नगर पालिकाओं के साथ साथ 3 तालुका पंचायतों में जीत हासिल की है और 16 फरवरी को ये चुनाव हुआ था। इस बार बीजेपी ने कम से कम 15 ऐसी नगर पालिकाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी से छीन ली है। कांग्रेस पार्टी के लिए हालात हर एक राज्य में लगातार बद से बदतर होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली चुनाव के नतीजे हों या उसके बाद गुजरात निकाय चुनाव के नतीजे हों, जिसने ये बता दिया है कि किस तरीके से जनता कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से नकार रही है। अगर मैं बात करूं नगर पालिका में नतीजों की तो समाजवादी पार्टी ने ही कांग्रेस पार्टी से बेहतर प्रदर्शन वहां पर किया है। 2 सीटें उन्होंने हासिल की हैं नगर पालिका की और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खाते में महज 1 सीट आई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात कांग्रेस पार्टी के लिए बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 7 नगर पालिकाओं में तो अपना खाता खोलने में भी विफल रही है, वो अपना खाता भी नहीं खोल पाई है और इतना ही नहीं, जो विधायक उन्होंने नगर पालिका में चुनाव लड़ने के लिए उतारे थे वो हार गए। तो इस तरीके के हालात कांग्रेस पार्टी के लिए बन रहे हैं और वहीं पर बीजेपी की अगर बात की जाए तो 96% स्ट्राइक रेट उनका इस चुनाव में रहा है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जिसको लेकर जो गुजरात बीजेपी के प्रमुख हैं CR पाटिल, उन्होंने दरअसल जानकारी दी है। उत्साह जाहिर तौर पर काफी ज्यादा है। जश्न की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर लोग जश्न में डूबे हुए हैं। मुख्यमंत्री से लेकर जो प्रमुख हैं बीजेपी के गुजरात में CR पाटिल, उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और क्या कुछ इन नतीजों के बारे में कहा है, जरा सुनिए। आज दिवस જે ભવ્ય વિજય ગુજરાતના મતદારોએ આપ્યો છે એમના માટે એમને ખૂબ ખૂબ પહેલા તો અભિનંદન આપું છું। માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબની લોકપ્રિયતા, એમના પર લોકોનો વિશ્વાસ
એ ગુજરાત અને આખા દેશમાં આપણને જોવા મળી રહ્યો છે. મેં અનેક વાર કહ્યું છે કે મોદી સાહેબના અશ્વમેઘ યજ્ઞના ઘોડાને રોકવાની અને પકડવાની કોઈ પણ પાર્ટીના નેતાની તાકાત જ નથી. કેમ કે જન સમર્થન મોદી સાહેબને એટલું બધું છે કે જન સમર્થનમાં આ બધા જ પાર્ટીના આગેવાનો એ વહી જાય છે. આ ઇલેક્શનમાં પણ માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબની લોકપ્રિયતા, એમના પરનો લોકોનો વિશ્વાસ, શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબનું માર્ગદર્શન, મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ એમના દ્વારા કરેલો પ્રવાસ, એમનો સંપર્ક અને સરકારના કામો અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ આગેવાનો અને તમામ કાર્યકર્તાઓએ કરેલી મહેનત, એનું પરિણામ અને ટીમ તરીકે જે ભાજપના કાર્યકર્તાઓએ કામ કર્યું છે એના પરિણામે આજે આ ભવ્ય જીત મળી છે. એના માટે હું ભારતીય જનતા પાર્ટીના પાયાના કાર્યકર્તાઓને સૌથી પહેલા એમને અભિનંદન આપું છું. મોદી સાહેબનો અને શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું. શ્રી મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ એમનો પણ અને સૌ આગેવાનોનો પણ આભાર માનું છું. પ્રિન્ટ અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાના મિત્રોએ પણ જે વાતાવરણ હતું અને સાચી દિશામાં લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે માધ્યમ બન્યા, એના માટે આપ સૌનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અમારી કલ્પના જે હતી એમાં થોડી કચાશ રહી ગઈ. અમે 68માંથી 68 સીટ જીતવા માંગતા હતા, પણ 2 સીટ એ એનસીપીને મળી, 1 સીટ કોંગ્રેસને મળી. એની પાસે ગયા વખતે 13 સીટ હતી, એમાંથી ફક્ત 1 સીટમાં એ બચી શક્યા. એમાં પણ આપની સાથેની સ્પર્ધામાં એ માંડ છેલ્લા રાઉન્ડમાં એ જીતી શક્યા. એ તો એમાં 68માંથી પણ એમનો એકડો નીકળી જાત, પણ એકડો રહી ગયો. જે રીતે 51 સીટો ગયા વખતે નગરપાલિકાની ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસેથી આ વખતે 14નો વધારો થયો છે. 60 સીટો અમે ક્લિયર કટ જીત્યા છે, જંગી બહુમતી સાથે જીત્યા છે. અને 5 સીટોની અંદર જે કેટલાક અપક્ષો છે એમણે અમે ટેકો આપવા માટેને વાત કરી છે. એના આધારે અમે કુલ 65 નગરપાલિકા એ સંપૂર્ણપણે ભારતીય જનતા પાર્ટીના માધ્યમથી અમે લોકોની સેવા કરવા માટેની તક એ ભાજપના કાર્યકર્તાઓને મળી રહી છે. તમે રિઝલ્ટનો વિશ્લેષણ કરશો તો જોવા મળશે કે લગભગ 7 જેટલી નગરપાલિકામાં કોંગ્રેસનું ખાતું પણ નથી ખુલ્યું અને બાકીના જે સીટોમાં પણ કોઈ જગ્યાએ 1, 2 આવા ઓછી સીટો એમને મળી છે. આજે કોઈ એવો પ્રશ્ન રહ્યા નથી. આજની પ્રેસ વાર્તામાં પ્રદેશના યશસ્વી અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય મંત્રી સી આર પાટીલજી, અમારા વડીલ મુરબ્બી સુરેન્દ્ર કાકા, રજનીભાઈ, વિનોદભાઈ, ગોરધનભાઈ, જયંતિભાઈ, આપ સૌ ઉપસ્થિત સૌ કાર્યકર્તાઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ અને દેશ વિદેશના સૌ મિત્રો, આપ સૌને મારા નમસ્કાર. આજે માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં વડાપ્રધાનશ્રીનો કાર્ય મંત્ર છે સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌનો પ્રયાસ. આ કાર્ય મંત્ર સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી એક થઈ હંમેશા ભારતીય જનતા પાર્ટી સંગઠન અને ચૂંટાયેલી પાર્ટી એક સાથે કામ કરતી હોય છે. ગુજરાતમાં ખૂબ સારી સફળતા સાથે વિજય મેળવ્યો છે અને આ વિશ્વાસ જાળવી રાખવા માટે ગુજરાત સરકાર, હું અને મારી ટીમ ખૂબ સારી રીતે હજુ વધુ ને વધુ નિષ્ઠાથી વધુ મજબૂતાઈથી કામ કરતા હોય છે.
तो लगातार हम आपको गुजरात जो नगर निकाय के ये चुनाव हैं इसके नतीजे बता रहे हैं। और अगर मैं राज्य चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक आपको जानकारी दूं तो जूनागढ़ नगर निगम में बीजेपी की निर्णायक जीत हुई है। यानी ये जूनागढ़ जिसमें बीजेपी को जीतने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता था, लेकिन बीजेपी ने एक बड़ी जीत वहां पर हासिल की है, जिसमें पार्टी ने 60 में से 48 सीटें जीती हैं और कांग्रेस पार्टी महज 11 सीटें जीतने में सफल रही है। जबकि एक निर्दलीय उम्मीदवार ने वहां पर एक सीट जीती है। कांग्रेस ने देवभूमि द्वारका जिले में केवल सलाया नगर पालिका को बरकरार रखा। यहां आम आदमी पार्टी 28 में से 13 सीटें जीतकर जाहिर तौर पर अपनी छाप उन्होंने छोड़ी। वहीं पर गुजरात के विधायक कंधाल जडेजा के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने कुठियाना और भनवद नगर पालिकाओं पर कब्जा जमाया। दोनों ही जगहों पर बीजेपी को उसने मात दी है, लेकिन इन चुनाव में कांग्रेस को सबसे तगड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से सोमनाथ विधानसभा सीट से उनके विधायक विमल चुडासमा जो है वो हार गए हैं चुनाव, और ये जाहिर तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से नकार रही है। जो उनके मौजूदा विधायक हैं उनको वोट नहीं कर रही है जनता। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संदेश इन निकाय चुनाव के जरिए गुजरात की जनता ने दिया है कि पीएम मोदी पर उनका जो भरोसा है, कहीं ना कहीं जो जनता का दिल जीतने में पीएम मोदी कामयाब रहे हैं गुजरात की, क्योंकि वो गुजरात से आते हैं, गुजरात उनका गृह राज्य है। चाहे फिर अमित शाह हो, तो ये तमाम बड़े चेहरे जिनका गृह राज्य गुजरात है और वहां पर जिस तरीके का काम किया गया है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री कई बार वहां से मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसका एक बड़ा असर कहीं ना कहीं वहां पर हमेशा चुनाव में देखने को मिलता है। और इस तरीके से बीजेपी वहां की सत्ता पर काबिज है, लेकिन अब नगर निकाय में भी ये प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की है। और गुजरात के इन निकाय चुनाव को जीतकर ये संदेश साफ तौर पर दे दिया है कि किस तरीके से बीजेपी एक के बाद एक हर एक चुनावी मुकाबला जीतकर जनता का दिल जीतने में कामयाब हो रही है। उनके विकास कार्यों पर मुहर लग रही है, उनके जो कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति है वो कामयाब हो रही है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की एक और बुरी हार यहां पर गुजरात के निकाय चुनाव में हुई है। राहुल गांधी को फिर से तगड़ा झटका लगा है, जो ये संसद में कह रहे थे प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए कि हम गुजरात में आपको हराएंगे, लेकिन आज गुजरात में सीटें ला पाना कांग्रेस पार्टी के लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर वो खाता भी नहीं खोल पाए हैं। इस तरीके के हालात कांग्रेस पार्टी के लिए न सिर्फ गुजरात में बन रहे हैं, बल्कि हमने देखा कि राजधानी दिल्ली जहां पर एक सीट भी 70 में से एक सीट भी कांग्रेस पार्टी के खाते में नहीं आई है। इसके अलावा चाहे बात हरियाणा की जाए, जहां पर कांग्रेस पार्टी पूरा दमखम के साथ चुनाव लड़ी, उसके बाद बात अगर महाराष्ट्र की जाए तो वहां पर भी सत्ता में नहीं आ पाई। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से धराशायी हो रही है। और कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने जो ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि रिश्ता गुजरात के साथ अटूट है और दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है, उसका एक बड़ा उदाहरण जो है वो कहीं ना कहीं इन चुनाव नतीजों में देखने को मिला है। फिलहाल आपकी इन चुनाव नतीजों पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।